हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, अभी हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 के लिए जो कि अभी एग्जाम होने वाला है। 1 फरवरी के एग्जाम है आपका बायोलॉजी का, तो उससे रिलेटेड जो हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे थे ऑब्जेक्टिव का, इसको हम लोग देखेंगे आज। फिर चैप्टर नंबर 3 है आज, जिसका नाम है मानव जनन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? Where does fertilization of the human female egg take place? आपके ऑप्शन है अंडाशय में यानी इन द ओवरी, योनि मार्ग में यानी इन द वेजाइनल ट्रैक्ट, फिलोपियन नलिका में यानी इन द फिलोपियन ट्यूब, या गर्भाशय में यानी इन द यूट्रस। तो आपका आंसर बताना है इसका। तो आपको मालूम होगा कि जो फीमेल का जो फिलोपियन ट्रैक्ट होता है, आपका तो आंसर मालूम चल गया, लेकिन एक ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मान चलिए कि फेलोपियन ट्रैक्ट अगर बनाए तो यहाँ पे इस भाग को कहा जाता है फेलोपियन ट्रैक्ट, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन नलिका। अब यहाँ पे जो एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं एम्पुला इस्थमस जंक्शन, एम्पुला इस्थमस जंक्शन यानी तुम्बिका संकीर्ण पथ जंक्शन। अगर यहाँ पे अंडाशय हो, सॉरी अंडाणु हो, और यहाँ पर अगर शुक्राणु पहुंच जाए 72 घंटा के अंदर में, तो जब दोनों मिल जाता है तो उसको कहते हैं निषेचन। तो आपको मालूम चल गया कि जो निषेचन होता है वो प्रोसेस कहाँ पे होता है? तो मानव मादा के फिलोपियन नलिका में निषेचन की यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फिलोपियन नलिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नर में शुक्राणु का भंडारण किस अंग में होता है? से नहीं, में होता है। ऑप्शन है कि शिश्न यानी पेनिस में, शुक्रवाहिका यानी वास डिफरेंस में, शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल में, या ब्रिसन यानी टेस्टिस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको मालूम होगा कि शिश्न या शुक्रवाहिका या शुक्राशय ये तो पासेस है, लेकिन जहां पे स्टोरेज रहता है उसको कहते हैं हम लोग ब्रिसन। ब्रिसन में जो है मानव में स्पर्म एक तरह से स्टोरेज रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के अंडाशय में डिंबाणु के मुक्त होने को क्या कहते हैं? द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपका प्लांटेशन, गैस्टेशन, ओव्यूलेशन, या पार्चुरेशन। तो आपको मालूम होगा कि जो देखिए अंडाशय में क्या डिंबाणु के मुक्त होने के, या यहाँ पे अंडाणु भी होगा, अंडाशय से अंडाणु के मुक्त होने के कहते हैं अंडोसन, इंग्लिश में कहते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, ओवम को जो रिलीज होता है उसको कहते हैं हम लोग ओव्यूलेशन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अंडोसर्ग हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? यानी एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड। आपको मालूम होगा कि जंतु दो प्रकार के जन्म देते हैं, या तो अंडा के थ्रू या तो डायरेक्ट अपना शिशु को जन्म देते हैं। तो अंडा के थ्रू जो जन्म देता है उसको कहते हैं अंडज प्राणी, और जो शिशु को अपना जन्म देता है उसको कहते हैं जरायुज, इंग्लिश में कहते हैं जरायुज को विविपेरस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जरायुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवर्ती लैंगिक लक्षण इनमें से कौन सा है? यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वेरिएबल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। यानी जब एक तरह से जब एज हो जाता है तो क्या बदलाव होता है, इसमें से कौन सा आपको दिखाई दे रहा है कि जो एज के बदलाव पर आता है? जैसे अगर किशोरावस्था में क्या लक्षण दिखाई देता है? ऑप्शन है ग्राफियन पुटिकाए, सटोली सेल यानी सटोली कोशिका, स्तन यानी ब्रेस्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो फीमेल में अगर देखा जाए तो ब्रेस्ट का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर मेल के पूछा जाता है तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि मूछदारी का आना, आवाज का भारी होना। जबकि फीमेल में क्या लक्षण एक तरह से बताया जाता है, ब्रेस्ट या कहे तो अंडोसर्ग होना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता के शरीर से पोषक यानी पोषण भ्रूण में किसके द्वारा पहुंचते हैं? यानी जब गर्भ में बच्चा रहता है तो पोषण किसके द्वारा पहुंचेगा? पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर्स बॉडी रीच द एम्ब्रियो थ्रू। ऑप्शन है लिम्फ, जनन वाहिनी यानी बर्थ कैनाल, प्लासेंटा, या उत्तक द्रव। तो आपको मालूम होगा कि जो भी भोजन या कहे तो पोषक पदार्थ है वो माता के
माता के जो गर्भ में बच्चा रहता है वो किसके थ्रू पहुंचता है, तो पहुंचता है अपराई, यानी कहे तो इंग्लिश में प्लासेंटा के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू, प्लासेंटा के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में निषेधन कहाँ होता है, निषेधन या कहे तो इनहिबिशन या कहे तो निषेचन ही। ऑप्शन है गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में या फिलोपियन नलिका में। तो अभी पहला ही क्वेश्चन में बताया है कि मानव मादा के जो फिलोपियन नलिका रहता है जिसको कहते हैं एम्पुला इस्थमस जंक्शन, वहीं पे निषेचन की क्रिया होती है। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा इसका भी, फिलोपियन नलिका में यानी फिलोपियन ट्यूब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडोत्सर्ग किन हार्मोन के नियंत्रण में होता है, यानी विच हार्मोन्स कंट्रोल ओव्यूलेशन। ऑप्शन है आपका TSH, ACTH, ADH या FSH और LH। तो आपको मालूम है कि जब FSH और LH का जब ग्राफ बहुत ऊपर जाता है उस समय ओव्यूलेशन की क्रिया होता है। ठीक है, तो किसके नियंत्रण में हो जाएगा, FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि स्त्रियों में मूत्राशय कहाँ खुलता है, एंड इन फीमेल्स द यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स इनटू। ऑप्शन है गर्भाशय में यानी इन द यूट्रस, यूरेथ्रा में, यूट्रस में या ब्रिसन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि कार्पस ल्यूटियम कहाँ होता है, वेयर डज द कार्पस ल्यूटियम लोकेटेड। ऑप्शन है ब्रिसन में, अंडाशय में, गर्भाशय में या वेस्टिब्यूल में। आप लोग ऐसे आंसर दे रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखते रहिए कि किसका आप लोग ऐसे मालूम चलेगा कि कितना आंसर आपका सही हुआ है, और जितना भी सही होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय में। सर्टोली सेल कहाँ, सॉरी कार्पस ल्यूटियम कहाँ पाया जाता है, तो अंडाशय में। नेक्स्ट है कि शुक्राणु जनन किसके द्वारा नियंत्रित होता है, यानी स्पर्म रिप्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय। ऑप्शन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या एस्ट्रोजन हार्मोन। किसके द्वारा शुक्राणु जनन किसके द्वारा नियंत्रित होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो होता है वो होता है FSH के द्वारा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा। जबकि ओव्यूलेशन के बारे में देखे हैं तो वो था FSH और LH दोनों के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस जनित रोग है, यानी व्हाट इज ए वायरल डिजीज। ऑप्शन है एड्स, सिफिलिस, सुजाक यानी गोनोरिया या उपरोक्त सभी। तो आपको मालूम है कि एड्स भी विषाणु के थ्रू होता है, सिफिलिस भी विषाणु के थ्रू होता है, सुजाक भी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी जो जितने भी ये डिजीज है सब किसके द्वारा होता है, तो वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री में आर्तोचक 50 वर्ष की आयु में लगभग बंद हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, यानी द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ए वुमेन स्टॉप ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ 50 years. व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड। ऑप्शन है ऋतुस्राव यानी मेंस्ट्रुएशन, माहवारी यानी मेंस्ट्रुएशन, रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज या आर्तोचक मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा इसका भी आंसर दे सकते हैं आप। ऋतुस्राव तो कहते हैं नहीं, ऋतुस्राव, माहवारी, आर्तोचक तीनों एक ही नाम होता है, जो कि किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कह देते हैं हम लोग, मतलब जो 30 दिन का होता है, 28 से 30 दिन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्तोचक्र 50 ईयर्स के जो अवस्था होता है उसमें खत्म हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी उस समय उसके बाद ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग नहीं होता है, तो उस स्थिति को कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है, अगर पहला बार जो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसको कहते हैं हम लोग रजोदर्शन। ठीक है, उसको कहते हैं मीनार, और जो अंतिम होता है उसको कहते हैं मेनोपॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है तब क्या हो सकता है यदि अंडाणु और शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुमिका संकीर्ण पथ के संधि स्तर पर पहुंच जाए, यानी व्हाट कैन हैपन इफ बोथ ओवम एंड स्पर्म रीच द जंक्शन ऑफ द एम्पुलरी कैनाल एट द सेम टाइम। तो आपको मालूम है कि फेलोपियन नलिका में एक जगह होता है, अभी बताए हैं कि एम्पुला इस्थमस जंक्शन। अगर दोनों 72 घंटे के अंदर में अगर स्पर्म भी और ओवम भी दोनों अगर पहुंच जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे मान चलिए कि यहाँ पे ओवम भी पहुंच जाए और शुक्राणु यानी स्पर्म भी पहुंच जाए, ठीक,
तो यहाँ पे जो अगर मिल जाएगा दोनों एक ही समय पे पहुंचेगा तो वो क्या हो जाएगा, निषेचन की क्रिया यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्टिलाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्टोली कोशिकाएं होती है, यानी सर्टोली सेल्स आर पार्ट ऑफ किसका, ऑप्शन थायराइड का, अंडाशय का, मेढक के वृषण का या मनुष्य के वृषण का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्टोली सेल कहाँ मिलता है, सर्टोली कोशिका कहाँ पे मिलता है, तो मनुष्य के वृषण में। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह कार्पस ल्यूटियम भाग है, किसका कार्पस ल्यूटियम भाग है, ऑप्शन है फुफ्फुस का, अंडाशय का या अग्र मस्तिष्क का या पश्च मस्तिष्क का। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो अगर आप अंडाशय के अगर फोटो बनाए होंगे तो इस टाइप का अगर एक रफ फिगर बना दे रहे हैं, आप लोग ऐसे देखे भी होंगे। तो जहां पे ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन के बाद जब अंडोत्सर्ग होने के बाद, अंडाणु निकलने के बाद अगर फैलोपियन नलिका में अगर निषेचन नहीं होता है तो वो एक तरह से टूट जाता है पूरा। तो ये भाग किसका है, ये यहाँ पे जब आता है क्या कहता है, जो अंडाणु जब आ रहा है तो यहाँ पे जो रहता है उसको क्या कहते हैं, जब अगर नष्ट भी हो गया तब पर भी, तो भाग किसका है, अंडाणु किसका भाग है या कार्पस, जो अंडाणु किसका भाग है, तो कार्पस ल्यूटियम उसी का भाग रहेगा। तो किसका भाग रहेगा, अंडाशय का। ऑप्शन तो यही है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के प्रत्येक वृषण में करीब कितने सेमनीफेरस नलिकाएं उपस्थित होती है, यानी अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस इन ह्यूमंस। ऑप्शन है 5 से 6, 50 से 60, 500 से 600 या 150 से 200। तो मनुष्य के वृषण में, प्रत्येक वृषण में अगर बात करें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की तो होते हैं 500 से 600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह है कि अंड को भेदने से पूर्व शुक्राणु की तैयारी कहलाती है, यानी प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म्स बिफोर पेनिट्रेटिंग द एग इज कॉल्ड या ओवम इज कॉल्ड। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो अंडाणु को भेदने के लिए एक कैपेसिटी होना चाहिए, उसमें क्षमता आना चाहिए, तो उसमें गति होना चाहिए। उसके बाद जो उसमें पूंछ होता है, पूंछ का स्पीड भी सही रहना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा काम करना चाहिए, तभी वो अंडाणु को भेद पाता है। तो उस प्रक्रिया को यानी उस कैपेसिटी को हम लोग कह देंगे आसानी से कैपेसिटेशन। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और आप लोग ये बताइएगा कि इसके 18 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, और जितना भी क्वेश्चन सही हुआ है उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, टेक केयर।